आज भारत में जय भीम और जय श्री राम के बीच संघर्ष चल रहा है। हैव वन और हैव नॉट्स के बीच का संघर्ष है। जातिहीन और जातिवाद की ताकतों के बीच संघर्ष है। भारत का संविधान हर भारतवासी को स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये हमें बोलने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, प्रस्तावना ये घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे होती है। इसमें प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तार से बताया गया है। संविधान के पहले भाग में संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरे भाग में नागरिकता एवं तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव में घोषणा की थी कि वे अगर चुनाव जीते तो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को अमेरिका में लागू करेंगे। नेपाल सरकार ने भी डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के आधार पर ही अपना संविधान तैयार करवाया। हमारा संविधान भारत को जिन ऊंचाइयों तक ले जा सकता था उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका। आर्थिक समानता नहीं आ पाई, सामाजिक समानता नहीं आ पाई, विचार की स्वतंत्रता पर लगातार हमला हो रहा है। बाबा साहब इस बात को जानते थे। एक बार उनसे पूछा गया कि ये संविधान भारत को किस ऊंचाई तक ले जा सकता है, तो बाबा साहब ने कहा था, यह इस बात पर निर्भर करता है कि ये संविधान कैसे लोगों के हाथ में जाता है। आज संविधान ऐसे लोगों के हाथ में है जो शपथ संविधान की लेते हैं और जो कुछ हो रहा है वह उसके अनुरूप नहीं है। यही हुआ, यह संविधान ठीक लोगों के हाथ में नहीं आया और आज इस संविधान को ही खतरा है। आज हमें चिंतन करना है कि कैसे हम इस महान संविधान को बचाएं। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने संविधान को बचाने की है। हर त्याग हमें करना है, तन का, मन का, धन का, और चाहे हमें अपना खून भी देना पड़े, लेकिन इस संघर्ष को हम भगवान बुद्ध के शांति के रास्ते पर चलकर करना है। अहिंसा को नहीं अपनाना है। बाबा साहब ने अहिंसा के रास्ते पर जो कुछ करके दिखाया वो हिंसा करने वाले भी कभी इस देश में नहीं कर पाएंगे। तो आज संविधान को खतरा है, हमें जागना है। आज हमें चिंतन करना है कि कैसे हम इस महान संविधान को बचाएं। ये हम केवल अपनी राज सत्ता प्राप्त करके ही बचा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। अपनी श्रमण संस्कृति को जिंदा करके संविधान की हम रक्षा कर सकते हैं। श्रमण संस्कृति संविधान में समाहित है। श्रमण संस्कृति की ताकत से ही हम बौद्ध शासन पुनः स्थापित कर सकते हैं। भारत में, दुनिया में भारत का सम्मान बुद्ध की वजह से है, बुद्ध के रास्ते की वजह से, बुद्ध के न्याय, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों की वजह से। बौद्ध शासन के 5 अंग होते हैं, उसकी मोहर होती है, उसका झंडा होता है, उसका सिक्का होता है, उसका विधान होता है और उसका राजा होता है। बाबा साहब ने हमें बौद्ध शासन की मोहर भी दी है 4 शेर की। झंडे में धम्म चक्र दिया है जिसमें भगवान का पूरा ज्ञान है। सिक्का 4 शेर का चिन्ह जो भगवान बुद्ध के जीवन का प्रतीक है, तथा विधान जो श्रमण संस्कृति की विचारधारा, समानता, भाईचारा, न्याय और बंधुता के सिद्धांत का एक दस्तावेज है। वे बाबा साहब ने हमें दिया। किंतु 5वीं चीज़ कि हमारा राजा होना चाहिए, वह नहीं है।
केवल एक काम बाबा साहब हमारे ऊपर छोड़ के गए थे, जिसको आज हम अभी तक नहीं कर सके हैं। राजा बनाने के लिए हमें वोट का अधिकार दे गए, लेकिन हमने उसको ठीक से उपयोग नहीं किया। हमने उन लोगों को वोट सिर्फ देनी है जो बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलें, वो चाहे किसी जाति के हो, उनका विश्वास इन नैतिक मूल्यों पर हो, इस संविधान में केवल वाणी में ही नहीं हो, मन में हो। सही उपयोग से मतलब है कि बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले किसी भी जाति के व्यक्ति को अपना वोट दें, तब भारत में जाति विहीन नैतिक मूल्यों की समाज की स्थापना होगी। बाबा साहब द्वारा दी गई वोट को बेचें नहीं, इसका सम्मान करें। ये बहुत कीमती चीज़ बाबा साहब हमें दे गए हैं। जब हमारा राजा होगा तो धम्म भी दौड़ेगा। उत्तर प्रदेश में हमारा राज आया, कितने बौद्ध स्थल बने, बुद्धा यूनिवर्सिटी बनी नोएडा में, कितने शिक्षा के केंद्र बने। शिक्षा के रास्ते से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और आज शिक्षा को दोबारा से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। समतामूलक समाज की स्थापना तभी हो पाएगी जब आपका राज होगा, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। बुद्ध का मार्ग ही हमें ईर्ष्या द्वेष से मुक्ति दिला सकता है। आज समाज में जिस तरह से ईर्ष्या द्वेष फैला है, ये देश और समाज के हित में नहीं है। सम्राट अशोक का नाम विश्व में महानतम राजाओं में धम्म सेवा के कारण लिया जाता है। आइए शुद्ध मन से हम धम्म को आगे बढ़ाएं। आपका मंगल हो, आपका भला हो। मैं डॉक्टर लाल सिंह आपसे फिर मिलूँगा। नमो बुद्धाय।